Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope you all are quite fine. Welcome to the online class. Subject SST. It's Miss Farah here, your SST teacher. So students, today we are going to study lesson number 15, Direction, upon page number 43. Dear students, open your book. Open page number 43. So students, today we are going to study types of directions. बेटा डायरेक्शन हम कहते हैं सिम्स को, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ कौन सी सिम्त में रखी है, यानी कौन सी डायरेक्शन में रखी है, उसको बताने के लिए जहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. Here are some words which describe the direction. ये वर्ड्स हमें किसी भी सिम्त को, यानी कि किसी भी तरफ कोई चीज़ रखी है उसको बताने में हमें हेल्प करेंगे. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज टॉप. तो टॉप बेटा हम यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर रखी है, यानी कि बहुत ऊपर की सिम्त में रखी है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे टॉप. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज लाइंग एट द टॉप ऑफ द डाइस. के बुक डाइस के ऊपर रखी है. सेकंड वर्ड इज अबव. अबव हम कहते हैं बेटा सामने की सिम्त के लिए, यानी कि जिसे मैं कहती हूँ द स्टूडेंट्स इज अबव मी, स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं. थर्ड वन इज बॉटम. बॉटम बेटा हम यूज़ करते हैं बहुत नीचे अगर कोई चीज़ चली जाती है, यानी गहराई में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्टोन जो है वो समंदर में फेंकते हैं सी में, तो वो बिल्कुल नीचे चला जाता है ड्यू टू इट्स वेट, क्योंकि वो वजनी होता है. पानी में हम फेंकते हैं तो बिल्कुल नीचे चला जाता है. नीचे जाता है तो वो जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल बॉटम में चली जाती है. वो डायरेक्शन हमारी बॉटम कहलाती है, ठीक है. उसके बाद है बिलो. बिलो बेटा हम यूज़ करते हैं, बिलो होता है अबव का अपोजिट, ठीक है. अबव होता है हमारे सामने, बिलो यानी कि पीछे, कोई चीज़ हमारे पीछे है तो हम यूज़ करेंगे बिलो. नंबर 5, राइट एंड लेफ्ट. राइट एंड लेफ्ट बेटा आपको पता है, राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप अपने हैंड से भी ले सकते हैं. जैसे कि हमारे 2 हैंड्स हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है. तो डायरेक्शंस में राइट एंड लेफ्ट आप बिल्कुल सीधे खड़े हों और अपने एक हैंड की तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ जो चीज़ें हैं वो आपके राइट डायरेक्शन में जाती हैं, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ चीज़ें हैं वो सारी लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है. उसके बाद आता है बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है बेटा उस तरफ, यानी कि हम जिस तरफ हैं उसका जो अपोजिट साइड है वो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड. जैसे कि मैंने बोला डोंट टॉक बिहाइंड मी, यानी कि मैं चली जाऊँ तो मेरे पीछे आप मत बोलें. आफ्टर दैट 7 वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ होता है बेटा सामने, बिल्कुल सामने. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं क्लास में खड़ी हूँ, आप लोग मेरे सामने होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ मी होते हैं, यानी कि इन फ्रंट होते हैं, मेरे सामने होते हैं, ठीक है. इन फ्रंट यानी कि किसी चीज़ का बिल्कुल करीब होना. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके हाथ में बुक है तो वो आपके इन फ्रंट ऑफ है, यानी कि आपके बिल्कुल सामने है. आफ्टर दैट हियर आर सम क्वेश्चंस यू हेयर ऑल द टाइम. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेटा आप हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड यू पुट द बुक. जिससे कि आपने बुक कहाँ से उठाई. तो हम बुक के बारे में बताएंगे तो ये लाजमी हम बताएंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में रखी है. वेयर डिड यू पुट द बुक. फॉर एग्जाम्पल, हम इसका आंसर देते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द डाइस, कि मैंने बुक डाइस के ऊपर से उठाई. वेयर डू यू लाइव. आप कहाँ रहते हैं. तो डायरेक्शन हम बताएंगे, इसमें हम डायरेक्शन यूज करेंगे. जैसे कि हम देते हैं बिहाइंड यूर हाउस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिसको भी आप बता रहे हैं तो एग्जाम्पल ले लें कि आप उसे ये भी कह सकते हैं कि बिहाइंड योर हाउस, यानी कि आपके घर के पीछे, ठीक है. यहाँ हमने डायरेक्शन कौन सी यूज की, बिहाइंड. आफ्टर दैट, हाउ डू आई गेट टू
द स्टेशन फ्रॉम हेयर। ओके, क्या पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ से स्टेशन की तरफ कैसे जा सकता हूँ। तो इसका आंसर ये होगा कि हम उसको डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन बताने के लिए हम उसे कहेंगे कि आप राइट हैंड पे जाएं या लेफ्ट हैंड पे जाएं। इस तरीके से हम उसे स्टेशन जाने के लिए डायरेक्शन समझाएंगे। आफ्टर दैट, इज द शॉप इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और बिहाइंड इट। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि शॉप क्या आपके घर के सामने है या बिल्कुल पीछे है। तो इसका जो भी आंसर होगा, अगर सामने है तो हम इन फ्रंट ऑफ कहेंगे, बिहाइंड है तो हम यानी पीछे है तो हम बिहाइंड कहेंगे। टू आंसर दिस क्वेश्चंस यू नीड टू नो सर्टेन वर्ड्स। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने पहले भी जो वर्ड्स पढ़े थे वो हम यूज करेंगे। वी हैव टू यूज द करेक्ट वर्ड्स टू गिव डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन देने के लिए बिल्कुल एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, करेक्ट वर्ड्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। सो हियर आर दोज वर्ड्स। नंबर 1, टॉप, बॉटम, अबव, बिलो, राइट एंड लेफ्ट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। बेटा ये सेम वर्ड्स हैं जो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। दीज आर द सेम वर्ड्स। After that, sometimes we use special words. These words are, अच्छा, कहीं पर हम जो है वो कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं। वो वर्ड्स कौन से होते हैं? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ये सारे वर्ड्स हम पढ़ते हैं जब हम मैप को स्टडी करते हैं। यानी कि मैप को हम जब स्टडी करते हैं तो कौन सा कंट्री कौन से डायरेक्शन में जाता है, उनको स्टडी करने के लिए या फिर उनको बताने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कंट्रीज की, पाकिस्तान है तो अगर हम कोई हमसे पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ ये डायरेक्शंस हम उस वे में यूज करते हैं। हम ये डायरेक्शंस अगर हमसे कोई हमारे हाउस के बारे में पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन पे जाता है, तो हम उसमें भी ये यूज करते हैं। वी शो द डायरेक्शन ऑन द मैप लाइक दिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैप में जो कंट्रीज होते हैं उनकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। यहाँ पर उन वर्ड्स के सिंबल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल W वेस्ट, N नॉर्थ, E east, S south. The sun always rises in the east and sets in the west. अब ये क्या कह रहे हैं कि सन जो है वो तुलू जो होता है वो ईस्ट से होता है और गुरूब सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में। If you face the rising sun in the morning, अगर आप सूरज जो है तुलू होता हुआ सुबह सुबह उसको देखते हैं, The north is on your left. नॉर्थ किस तरफ जाएगा? वो आपके लेफ्ट साइड पर। एंड द साउथ इज ऑन योर राइट। यानी कि साउथ और नॉर्थ बिल्कुल आमने सामने है। जैसे सूरज आपके सामने है और वो नॉर्थ में है, तो आपके बिहाइंड, आपके बैक पर कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ की। साउथ आपके कौन से साइड पर होगा? राइट पर। द नॉर्थ इज ऑन योर लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात अगर हम कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट की, तो सूरज को जब हम फेस कर रहे हैं तो वो हमारे लेफ्ट पर होगा, ठीक है, और साउथ हमारे राइट पर होगा। अगर हम कहेंगे इसको हम सिंपल वर्ड्स में दें तो इन फ्रंट और बैक, इन फ्रंट और बैक, इसकी भी हम एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट को हम इन फ्रंट ले रहे हैं और राइट को हम बैक ले रहे हैं, इस तरीके से। अ कंपास इज यूज टू शो डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर कंपास हम यूज करते हैं डायरेक्शंस को शो करने के लिए। द पॉइंटर इज अ मैग्नेट, इट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। वॉल क्लॉक में बेटा आपने देखा होगा कि जो पॉइंटर होता है इसका, ये मैग्नेट का होता है। सो ऑलवेज ये कहाँ पर पॉइंट आउट करता है? नॉर्थ की तरफ।
यहाँ बात किसकी की जा रही है? कंपास की, जो कि टाइम मेजर करता है।